औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इस वक्त तालिबान को अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत बनाने में शदीद चैलेंजेस और मुश्किलात और मसाइल का सामना है। अंदरूनी इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी है और अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि अपने जंगजू हमारे तैयार हैं जो तालिबान से जंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और तालिबान को एक बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह एक मुज़ाहमती इत्तेहाद, कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद तश्कील दे दिया गया है, जिसके तर्जमान अली मीसम ने जो गैर मुल्की एजेंसीज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर तालिबान ताकत के ज़ोर पर उनको कुचलना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है और इसके लिए एक बड़ी जंग के लिए तालिबान का सामना कर रही है। इस वक्त पंजशेर पर कब्ज़े के लिए तालिबान की जानिब से मैसेज भेजा गया है अहमद शाह को कि वो सरेंडर कर दें, अदरवाइज़ तालिबान जो है वो ज़बरदस्ती पंजशेर पर कब्ज़ा करने के लिए अंदर घुसेंगे, फिर एक लड़ाई होगी। जबकि अहमद शाह की जानिब से ये पैगाम भेजा गया है कि तालिबान ख़बरदार रहें, हमने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया है, हम तालिबान का मुकाबला करना भी जानते हैं और उसकी क़ुव्वत और ताकत भी रखते हैं, तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती पंजशेर पर हमला करना चाहेगा और उसको पर कब्ज़ा करना चाहेगा तो ये तालिबान की भूल है। नाज़रीन, एक नई मुश्किल अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए खड़ी है कि इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है। कुछ पता नहीं है कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों का मुस्तकबिल क्या है। हज़ारों अफराद इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब तक तालिबान के काबुल पर कब्ज़े से अब तक 20 अफराद धक्कम-पेल, हब्स और भगदड़ के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और मासूम बच्चों की तादाद है। सिर्फ आज की अगर हम बात करें तो 7 अफराद भगदड़ में कुचले गए और वो मौत का शिकार हो गए। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट जो बदनज़मी का शिकार है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तकरीबन 4500 अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो तैनात हैं, 900 के करीब बरतानवी फ़ौजी जो हैं वो तैनात हैं। तो बरतानिया और अमेरिका चाह रहे हैं कि ये बदनज़मी और ये मामलात इतने ख़राब हों कि अफ़गानिस्तान में कोई नई हुकूमत बनने ना दी जाए, इस खित्ते को इतना डिस्टेबलाइज़ किया जाए कि अफ़गानिस्तान टुकड़ों में बट जाए। जैसे कि अब पंजशेर वैली जो है वो एक आज़ाद टेरिटरी बनने जा रही है, क्योंकि अहमद शाह और कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद जो बनाया गया है, जिसके तर्जमान अली मीसम हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तालिबान के पास इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं है कि वो हर जगह अपनी अपीयरेंस शो कर सकें। तालिबान पंजशेर पर कब्ज़े से बाज रहे। नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई मखदूश हालात हैं। अभी तालिबान खुद कह रहे हैं, तालिबान के तर्जमान कह रहे हैं कि अभी चंद हफ्ते हमें मज़ीद लगेंगे गवर्नमेंट साजी में, क्योंकि इस वक्त मामलात तय नहीं पा रहे। हैबतुल्लाह होगा, मुल्ला बिरादर होगा, कौन होगा जो अफ़गानिस्तान को लीड करेगा, कौंसल कौन सी बनेगी, कौन कौन से लोग इस कौंसल में शामिल होंगे, क्योंकि जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, जो मुख्तलिफ धड़े हैं, उनको भी आपने हक देना है, उनको भी आपने हुकूमत साजी में शामिल करना है। ये एक चूचू का मुरब्बा बनने जा रहा है। यह हकीकत है कि ये पहले वाले तालिबान नहीं है, लेकिन वाकई ये वो तालिबान नहीं है। कम से कम वो जितने सख्त थे उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन था। इन तालिबान में डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा फुकदान देखा जा रहा है। इनकी पॉलिसियाँ कदरे बेहतर हैं और यही पॉलिसियाँ इनको इनकी बका की कुछ ज़मानत दे सकती है, लेकिन इनके अपने अंदर इत्तेहाद ज़रूरी है। अगर हर बंदा इक़्तिदार का लालच करेगा तो फिर अफ़गानिस्तान का ये नया सेटअप जो है ये बनने से पहले बिखर जाएगा, इसका शिराज़ा बिखर जाएगा और अफ़गानिस्तान हमेशा के लिए शायद अपने वजूद भी खो बैठे। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सोवियत यूनियन अब भी चाहता है, उसने क्यों तालिबान को तस्लीम करने की बात की है।
امریکہ کیوں وہاں سے نکلا ہے بغیر؟ کیونکہ آج سابق وزیر اعظم برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے بھی اس بات پر شدید اور کڑی تنقید کی ہے کہ امریکہ کو یہ غیر ذمہ دارانہ اور یہ گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ایک جنگ زدہ علاقے کو خالی کر کے چلا گیا۔ پھر انڈیا نے، اجیت دوول نے مروا دیا امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو۔ اجیت دوول نے یہ بریفنگ دی تھی نیٹو ایجنسیز کو کہ طالبان کی جو فوج ہے، افغانستان کی جو فوج ہے وہ طالبان کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، انہیں ہر طرح کا اسلحہ فراہم کیا گیا ہے، انہیں ہر طرح کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جبکہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان آرمی میں وہ قوت اور سکت نہیں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس پر کڑی تنقید کی گئی اور دنیا نے بھی اجیت دوول جیسے گھٹیا آدمی کی بات سنی۔ آج اس کی وجہ سے جہاں انڈیا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہیں عالمی امن جو ہے وہ بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آج دنیا تسلیم کر لی کہ پاکستان کا موقف ٹھیک تھا۔ آج دنیا مان رہی ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں طالبان کے اپنے اندر جو پھوٹ پڑ رہی ہے، جو دراڑیں پڑ رہی ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ اس جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اب گلی گلی جنگ ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون افغانستان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر لوگوں کے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے، جو یقیناً طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی کہ جو کہا جا سکے کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کو اور طالبان کے قبضے کو خود افغانستان کے کچھ لوگ ایک بہترین آپشن کے طور پر لے رہے ہیں، اور وہ اس حالات سے فائدہ اٹھا کر امریکہ اور یورپ اور برطانیہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو طالبان یا افغان عوام اپنی وہ رسپانسبلٹی بھول رہے ہیں کہ یہ ان کا ملک ہے۔ اگر وہ امریکن، برٹش اور یورپی یونین کنٹریز کی شہریت حاصل کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا، افغانستان ختم ہو جائے گا۔ افغانستان کے لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے۔ یہ ملک افغانستان اس وقت ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر اب طالبان کے اندر لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سب لوگ ملا برادر کے نام پر بھی متفق نہیں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ سب لوگ ہیبت اللہ کے نام پر بھی متفق نہیں ہیں۔ گلبدین حکمت یار اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگے، ہر ایک بندہ اس وقت لالچ اور طمع کی آگ میں جھلسا ہوا ہے۔ افغانستان سے کوئی مخلص نہیں ہے، افغانستان کے عوام سے اس وقت کوئی مخلص نہیں، نہ طالبان مخلص ہے، نہ کوئی اور قبیلہ مخلص ہے جو طالبان کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ جیسے احمد مسعود نے کہہ دیا ہے کہ پنج شیر کو وہ کسی صورت طالبان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کا از خود مطلب یہی ہے کہ پنج شیر آنے والے دنوں میں آزاد ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے ساتھ کچھ اور صوبے، کچھ علاقے، کچھ اضلاع شامل کر کے ایک چھوٹا سا ملک بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ منصوبہ امریکہ کا تھا کہ افغانستان کو توڑ دو، افغانستان کو ختم کر دو، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس نام کو ہی۔ اب یہ طالبان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آپسی اختلافات کتنی جلدی ختم کرتے ہیں، کتنی جلدی ایک قومی حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ ادروائز طالبان اپنے مشن تک پہنچنے سے پہلے ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے بڑی جتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے افغانستان کی فوج کو شکست دی ہے، اس سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ وہ خود سے ہار جائیں گے، کیونکہ آپس کی لڑائی، آپس کی جنگ تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس وقت مفتی ملا برادرز کو، ہیبت اللہ کو، احمد شاہ مسعود کو، گلبدین حکمت یار کو، فضل حقانی کو اور دیگر جو طالبان کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور بیٹھ کر
जितना जल्दी मुमकिन हो सके, एक एक दिन की डिले जो है वो तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। जितना जल्दी हो सके एक अबूरी सेटअप ही सही, एक कुल वक्ती सेटअप ही सही, चंद महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए एक सेटअप बनाए, उसके बाद फिर मशावरत का अमल जारी रखें। लेकिन अभी अफगानिस्तान के मामलात चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज अफगानिस्तान में एक ऐसी खून की होली खेली जाएगी कि जो तारीख की बदतरीन इंसानों के कत्लेआम का ये मामला सामने आएगा और इससे खित्ते का अमन तय उबाला होगा। इंडिया में आग लगेगी, पाकिस्तान मुतासर होगा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। इसलिए अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान को अब सीरियस सोचना होगा। कब्ज़ा करना आसान था, आपको कितनी प्लेट में रख के आपको काबुल दे दिया गया, लेकिन हुकूमत बनाना और हुकूमत चलाना असल इम्तहान है आपका। अगर आप इस इम्तहान में फेल हुए तो फिर तालिबान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिर आप एक दूसरे के खुद गले काटेंगे और कोई होगा जो आकर इक़्तिदार करेगा वहाँ पे, क्योंकि तालिबान और फिर तालिबान के जो सामने जंगजू हैं वो सब अफ़गानी हैं, लेकिन एक दूसरे के गले काटने के लिए सब बेताब हैं। इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और अक़वाम आलम को इस सूरत हाल में मुदाखलत करना होगी। बाहर देख कर तमाशा देखने वाले ये मत सोचें कि अगर पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निशाना बन सकता था तो अब भी कोई उठेगा दहशतगर्द जिसकी हम मजम्मत करते हैं, वही दहशतगर्द पाकिस्तान को भी मुतासर करेगा, इंडिया को मुतासर करेगा, रूस, चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक को मुतासर करेगा, बरतानिया के अमन को मुतासर करेगा, यूरोप के अमन को मुतासर करेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि नेटो फोर्सेस या नेटो में शामिल ममालिक या जो दुनिया के चंद सरकर्दा ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं, वो इस मामले के हल के लिए जितना मुमकिन हो सके अफ़गानिस्तान में अफ़गानों की हुकूमत, अबूरी हुकूमत सेटअप बनाया जाए। अदरवाइज़ पंजशेर से शुरू होने वाली लड़ाई अफ़गानिस्तान की तबाही और बर्बादी का वो नोहा लिख कर जाएगी कि आने वाली नस्लें सिर्फ ये सोचेंगी या ये सुनेंगी कि एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम था अफ़गानिस्तान। वहाँ के लोगों ने शरीयत का लिबादा ओढ़कर इक़्तिदार की लालच में एक दूसरे को कत्ल कर दिया, एक दूसरे के गले काट दिए। इक़्तिदार की कुर्सी तरसती रही कि कोई मुझ पर आकर बैठे और हुक्मरानी करे, लेकिन चूँकि वहाँ कोई ज़िंदा बचा ही नहीं था तो इक़्तिदार कौन संभालता। खुदा के लिए इस वक्त से पहले तालिबान ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करे और अहमद शाह से मुज़ाकरात किए जाए, उसको राज़ी किया जाए, जंग से बचा जाए जितना मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर एक जगह रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा तालिबान को तो फिर चप्पे चप्पे पे तालिबान को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग जो तालिबान को ना कबूल करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना इस बात पर खुश हैं, वो लोग भी खड़े हो सकते हैं और फिर सब मारे जाएंगे और कोई हुकूमत करने वाला नहीं होगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।